है। वह वहाँ कई राक्षसी हाथों को भी देखता है और बाथटब में खून बहने लगता है। डर कर वह चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर परिवार के सभी सदस्य ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ डेविड पूरे खूनों से दीवारों को खरोंच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। उसे ऊपर से लाकर डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया जाता है और पुजारी उसके लिए कुछ मंत्र मुग्ध शब्द पढ़ना शुरू कर देता है। वे उसे स्थिर करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान डेविड के मुंह से झाग निकलने लगा है। शक्तिशाली होने के कारण वह स्वयं को मुक्त कराने में सक्षम है। इसी बीच वहाँ जानलेवा तूफान आ जाता है। फिल्म की शुरुआत में 8 साल का बच्चा नजर आता है। वह डरा रहता था। कोई न कोई संस्था उसे नियमित रूप से चिढ़ाती रहती थी। वह हमेशा चिंतित रहता था। वह 8 साल का था। इस बात से उनके माता पिता भी परेशान थे। एक दिन वह कुछ ओझाओं को अपने घर पर बुलाता है। एक दंपति है और एक चर्च का पादरी है। उस छोटे बच्चे का नाम डेविड है। उसकी एक बहन है और उनके घर पर उनकी बहन की सहेली भी थी। उनकी डेविड से अच्छी दोस्ती थी, तो वह डेविड को सुलाने जाता है। डेविड की बहन दोस्त उसे बिस्तर पर लिटाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन डेविड को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डेविड शौचालय में जाकर छिप जाता है, लेकिन उसे वहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। वह वहाँ कई राक्षसी हाथों को भी देखता है और बाथटब में खून बहने लगता है। डर कर वह चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर परिवार के सभी सदस्य ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ डेविड पूरे गुस्से में था, जो कि 8 साल का बच्चा था, और वह बेकाब हो गया। उसने अपने ही पिता के पैर पर कांच घोंप दिया। अब पुरुष दानव विशेषज्ञ उसे उठाकर नीचे आ रहा है, लेकिन वह अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। उसे ऊपर से लाकर डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया जाता है और पुजारी उसके लिए कुछ मंत्र मुग्ध शब्द पढ़ना शुरू कर देता है। वे उसे स्थिर करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान डेविड के मुंह से झाग निकलने लगा है। शक्तिशाली होने के कारण वह स्वयं को मुक्त कराने में सक्षम है। इसी बीच वहाँ जानलेवा तूफान आ जाता है। घरेलू सामान खराब होने लगता है और पुजारी भी गिर जाता है। दोनों भूत विज्ञानियों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था, क्योंकि वह खुद को आजाद कराने के संघर्ष में था। वह अपने शरीर को रहस्यमय तरीके से ढालना शुरू कर देता है। ये बहुत भयावह है। उसकी हालत देखकर उसकी बहन की सहेली उसकी ओर बढ़ती है। वह उसे पकड़ते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। उस मासूम बच्चे को छोड़कर बस मेरे शरीर पर कब्जा कर लो। इसका मतलब है कि उसे डेविड से सचमुच बहुत लगाव था। ये कहते हुए डेविड की आंखें सामान्य रूप से बदल जाती हैं और डेविड का दानव डेविड की बहन मित्र के शरीर पर कब्जा कर लेता है। अब उसकी हालत खराब होने लगी। प्रेत बाधित होकर डेविड ने पुरुष दानव विज्ञानी पर भी भयंकर प्रहार किया था। अब उसकी हालत भी खराब हो गई थी और वह वहाँ से अपनी कार भगाने लगता है, लेकिन उसे रोक दिया गया है। उधर जब पुरुष ओझा को होश आता है, वह भी यही कहता है कि शैतान ने डेविड को छोड़कर उस लड़के के शरीर पर कब्जा कर लिया है जो डेविड की बहन का दोस्त है। वह अपनी पत्नी से कहता है, उसे तुरंत बुलाओ और उसे बताएं कि राक्षस बहुत खतरनाक है, इससे सावधान रहें। जब उसकी पत्नी डेविड की बहन को फोन कर रही होती है तो वह फोन नहीं उठा पाती है, क्योंकि वह तेज संगीत बजाते हुए नाच रही है, तो उसकी दोस्त को अच्छा लग सकता है। इसी बीच डेविड की बहन के दोस्त की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वह उसके वश में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे खड़ा रह पाएगा। वह कमजोर महसूस करने लगता है। जब महिला रोग विशेषज्ञ का कॉल कोई नहीं अटेंड करता है, वह चिंतित है और जल्दी से पुलिस को बुलाती है। उसने उससे कहा, तुरंत दाऊद के घर जा। अब डेविड बहन का पार्टनर भूत बन गया है, जिसके साथ वह डांस कर रही है। उसका चेहरा अजीब तरह से बदल गया है और वह उसे डराने लगा है। वह डर के मारे बहुत चिल्लाता है और वह अपनी सहेली को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उधर पुलिस भी पहुँच रही है। अब डेविड बहन का दोस्त जाते वक्त उस पर चाकू से हमला कर देता है और वह उसे मार डालता है। उसकी पोशाक खून से सनी हुई थी। जैसे ही वह बाहर आता है, पुलिस अधिकारी उसे देखता है। उस लड़के की आंखें पूरी तरह से बदल गईं, क्योंकि उस पर राक्षस का साया था। वह आदमी से बात नहीं करता। तब पुलिस अधिकारी उससे कहते हैं, आपकी पोशाक भी खून से सनी हुई है, मेरे साथ आइए। अब देखा जा रहा है कि वह स्त्री पुरुष दोनों ही भूत विज्ञानियों के साथ बैठे हैं। उन्होंने उससे कहा, हम तो बस यह जांचना चाहते हैं कि तुझ पर दुष्टात्मा समाई है या नहीं। बाइबल का पाठ करें। यदि आप बाइबल का पाठ करने में सक्षम हैं, तो आपके अंदर कोई राक्षस नहीं है, क्योंकि यदि यह आपके अंदर होगा तो यह आपको बाइबल का पाठ नहीं करने देगा। जब वह लड़का बाइबल पढ़ना शुरू करता है, उसे पता चल जाता है कि उसमें कोई राक्षस नहीं है, क्योंकि वह बाइबल सुनाने में सक्षम था। पुलिस को यह भी बताया गया कि उसने एक आदमी की हत्या कर दी है और उसे पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी। उसी समय उस लड़के का वकील वहाँ उपस्थित होता है। दोनों राक्षस विज्ञानी वकील को सबूत देते हैं, उस लड़के ने उसे नहीं मारा, उसमें किसी प्रकार का राक्षस है जिसने उस आदमी की हत्या की है, और ये भी बता रहे हैं कि आदमी पर भी भूत सवार हो गया था। तब
तब वकील उनसे कहते हैं, कृपया वास्तविक दुनिया से जुड़े रहें, ऐसी कहानियों पर कौन विश्वास करेगा, वे बस यही कहेंगे, वे अपने आप को दोषमुक्त कर रहे हैं। वह वकील किसी भी कीमत पर यह नहीं मान रहा कि इसके पीछे राक्षस है। तब पुरुष भूत विज्ञानी उससे कहता है, रात को घर पर पधारें, मैं स्वयं तुम्हें वह राक्षस दिखाऊंगा। आप उस राक्षस को न देख पाने की स्थिति में पुलिस को उस लड़के को गिरफ्तार करने की अनुमति दे सकते हैं। तब वकील कहता है, ठीक है, मैं दौरा करेंगे। वह बहुत बोल्ड है। अब अदालत का दृश्य दिखाया गया है, क्योंकि वकील का मानना था कि इसके पीछे राक्षस का हाथ है। वह जज से कहती है कि यह हत्या राक्षस ने की है, लेकिन जज उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता। उनका कहना है कि यह बेकार बहाना है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन उस दंपति का दावा है कि वे उस लड़के को अवश्य ही निर्दोष सिद्ध कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह हत्या नहीं कर सकते। इसके पीछे जरूर कोई राक्षस है। अब वे खुद ही इस मामले का पता लगाने में लगे। वे दोनों उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जब यह हुआ और वे एक साथ नृत्य कर रहे थे। फिर वे उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ डेविड पहली बार डरा हुआ था और उसका सामना एक भूत से हो गया। दरअसल उस कमरे में एक जलकुंड था। जब डेविड उस जलाशय पर खेल रहा था और कूद रहा, अचानक वहाँ से किसी का हाथ निकला और उसने डेविड को पकड़ लिया। ये एक राक्षस था। उस कमरे का फर्श भी क्षतिग्रस्त हो गया। वे दानव विज्ञानी डेविड की माँ को बताते हैं कि ये एक राक्षस ने किया है। अब दानव विज्ञानी दंपति और डेविड की बहन उस कमरे के तहखाने में जाते हैं। डेविड की बहन ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारे चूहे। यहाँ एक रहस्यमयी खोपड़ी भी है। वह इसकी फोटो लेती है और फिर वापस आकर सबको दिखाती है। सभी कहते हैं, हमने ऐसी खोपड़ी पहले कभी नहीं देखी। चर्च के पादरी का भी कहना है, मैंने भी ऐसी खोपड़ी कभी नहीं देखी। बस इसकी सूचना किसी दूसरे पुजारी को दे दो जो मुझसे भी अधिक विद्वान। जब पुजारी भूत विज्ञानियों के पास जाते हैं तो वे उनसे कहते हैं, मैंने पहले भी ऐसी खोपड़ी कहीं और देखी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह उन्हें अपना संग्रह दिखाता है। आगे के दृश्य में एक महिला को जादू टोना करते हुए दिखाया गया, क्योंकि उसके पास एक रहस्यमयी मेज थी जहाँ उसने मोमबत्ती जलाई थी और उसके पास डेविड बहन के दोस्त की फोटो भी थी। वह विचित्र स्त्री जादू कर देती थी। परिणाम स्वरूप मनुष्य को मतिभ्रम होने लगा है। उसके दांत बजने लगे। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके अलावा राक्षस के रूप में कोई और भी है। तभी पुरुष दानव विज्ञानी एक जासूस से मिलता है। वह जासूस साफ कर देता है कि मैं यह खोपड़ी पहले ही देख चुका हूँ। वह बताते हैं कि पहले भी एक केस स्टडी हुई थी जहाँ मैंने वह खोपड़ी देखी थी। महिला दानव विशेषज्ञ का ऐलान, इस अपराध के मामले में अब दानव हैं पीछे। वह जासूस कहता है, मेरे साथ मजाक मत करो। फिर दोनों राक्षसविद वहाँ से चले जाते हैं। महिला दानव विशेषज्ञ अपने साथ वह चाकू भी लेकर आई थी जिसका उपयोग उस दिन हत्या में किया गया था। जासूस ने उनसे कहा, मैं जिस अपराध के मामले की बात कर रहा हूँ वहाँ 2 लड़कियां थीं जिनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके बीच एक ही शव मिला। अब वे तीनों एक साथ वहाँ चले जाते हैं जहाँ कल्पना करते समय यह सब हुआ था। महिला दानव विज्ञानी अतीत की यात्रा करती। वे दोनों दोस्त थे और एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी थी क्योंकि उस पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया और महिला दानव विज्ञानी हत्यारी दोस्त की तरह व्यवहार कर रही क्योंकि वह अपनी दृष्टि में सब कुछ दोहरा रही थी। दानव विज्ञानी दौड़ना शुरू कर देता है तो वह दौड़ते हुए चट्टान के किनारे पर पहुंच जाती है। चट्टान के नीचे पानी था। वह तुरंत वहीं रुक जाती है, लेकिन चट्टान के नीचे से दिखाई देने वाला एक राक्षसी हाथ उसे नीचे खींचने लगा है, लेकिन उसका पति वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। उस महिला दानव विज्ञानी ने अपनी इंद्रियां वापस पाली थी। वह अपने पति से कहती है कि इस नदी में लड़कियों की लाश है जिसका पता नहीं चल रहा है। अब उस लड़की का शव बाहर निकाला गया, यानी ये परेशानी भी सुलझ गई कि उनका शव नहीं मिल रहा था। उस महिला राक्षस विद्या के पास बड़ी शक्तियां थीं। अब वे दोनों अस्पताल चले गए। वहाँ उस लड़की का शव भी था। महिला दानव विज्ञानी उसके पास जाती है और वह यह जानने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है कि यह कैसे हुआ। इसके साथ ही उसे अपने सामने एक गुफा नजर आती है। यह अधिक गहरा था। वह अंदर जाने लगती है। उसने देखा कि वहाँ जादू टोना किया जा रहा है। वहाँ एक महिला थी जो डेविड की बहन के दोस्त पर जादू टोना कर रही थी। महिला दानव विशेषज्ञ भी उसके चेहरे की गवाह है। वह बहुत रहस्यमयी थी। वह उससे पूछती है, तुम यह क्या कर रहे हो? इससे पहले उस महिला ने उत्तर दिया, एक मृत शरीर वास्तविक दुनिया में उस महिला राक्षसी पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। इस पर उसका पति कहता है, उसका हाथ छोड़ो, इसकी कल्पना करना बंद करो और महिला दानव विज्ञानी को इसे अंजाम देना होगा। तभी पुरुष दानव विज्ञानी को एक किताब मिलती है जो उसे उसके सहायक ने दी थी। वहाँ लिखा था कि वे कैसे यह जादू टोना कर रहे हैं और उन चुड़ैलों को कैसे मारा जा सकता है जो यह जादू टोना करती हैं। वह ओझा उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वह कल्पना करता है कि कोई राक्षस या वही मृत शरीर उस पर हमला करने वाला है। उसके हाथ में चाकू है और वह बदले में उन पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी उनका हाथ उनके असिस्टेंट ने पकड़ लिया। वह उससे कहता है कि तुम अपनी पत्नी को खत्म करने जा रहे हो। इसका मतलब है वे राक्षस थे जो उसे कल्पना करवा रहे कि वह अपनी पत्नी की हत्या कर दे, क्योंकि उसकी पत्नी राक्षसों के लिए बहुत बड़ा खतरा था। अब वह महिला ज्योतिषी उस बड़े पुजारी से मिलने जाती है। वह बड़ा पुजारी उसे एक किताब दिखाता है और उसमें एक छोटी लड़की की शीर्षक तस्वीर लगी होती है। वह उससे कहता है वह डायन है। वह महिला ओझा उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वे उत्तर देते हैं, क्योंकि वह मेरी
मेरी बेटी है। फिर वह पुजारी उसे एक गुफा में ले जाता है जिसकी कल्पना उसने पहले से ही कर ली। यह वही चुड़ैल है जो जादू टोना कर रही थी और वह पुजारी की बेटी है। अचानक दिखता है कि चुड़ैल ऊपर आती है और यह उसके पिता को मार देता है। ये उस महिला दानव विज्ञानी के लिए एक अच्छा मौका था क्योंकि उसके सामने वो टेबल थी जहाँ वो औरत जादू टोना करती। वह महिला दानव विशेषज्ञ उस टेबल से नीचे गिरती चली जाती है, लेकिन यह इतना भारी है कि वह इसे गिरा नहीं। इसी बीच वह चुड़ैल वहाँ आकर उस पर हमला करने लगती है और वह उसे बचाने में लग जाती है। उसी समय उनके पति पुरुष दानव विशेषज्ञ भी वहाँ पहुँचते हैं। वह अपनी पत्नी को भांकर पता लगाता है कि वह कहाँ है। वह घर के तहखाने का दरवाजा तोड़ने लगता है। अब वह महिला दानव विज्ञानी घर के तहखाने में मुसीबत में है क्योंकि वह वहाँ से भाग तो रही है लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। साथ ही वह एक नजर शीशे पर डालती है। वह आस पास खुद को देखने में सक्षम थी। तभी वह चुड़ैल वहाँ आकर उस पर चाकू से हमला करने लगती है। महिला ओंझा उस पर पत्थर फेंककर वहाँ से भाग जाती है। अब वह चुड़ैल उसकी पत्नी का भेष बनाकर उस पुरुष ओंझा के पास जाती है और वह उस पर कब्जा कर लेती है। इसके विपरीत यह देखा गया कि डेविड बहन की सहेली बुरी तरह बीमार क्योंकि वह कारागार में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। पहला तथ्य तो यह था कि उन पर हत्या का आरोप था। दूसरे, एक राक्षस उस पर बार बार हावी हो रहा था। यहाँ उसका शरीर हरकत करने लगता है और हालत बिगड़ने लगती। उधर वह डायन नर भूत प्रेत को आदेश देती है, जाओ और अपनी पत्नी को हथौड़े से मार डालो। पुरुष दानव विज्ञानी पूरी तरह से डायन के वश में थे, इसलिए वह हथौड़ा लेकर अपनी पत्नी को निशाना बनाने जा रहा है। फिर उसे वह पुराना समय याद आता है जब वह अपनी पत्नी से पहली बार मिलता। तब उसे सब याद आता है कि वह अपनी पत्नी और परिवार से कितना प्रेम करता है। वह सामान्य रहने लगा है और वह हथौड़ा लेकर उस मेज की ओर बढ़ता है। वह डायन का था जिस पर वह जादू टोना करता था। वह उस टेबल को तोड़ देता है जो पहले किसी ने नहीं किया था। यहाँ पुरुष दानव विज्ञानी पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। वह डायन भी निर्बल होकर मार दी जाती। उधर डेविड बहन का दोस्त भी पूरी तरह से ठीक हो गया क्योंकि जिस राक्षस को उस चुड़ैल ने वश में किया हुआ था यह उसके शरीर को छोड़ देता है और काली कला का सारा प्रभाव लुप्त हो गया। अंत में दिखता है कि डेविड की बहन काफी परेशान है क्योंकि कोर्ट में ऐलान किया गया है कि उसकी दोस्त को 5 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि अदालत अभी भी ऐसे सबूतों को नहीं मानती जो कोई राक्षस इस तरह की वारदात कर सकता है। कैद में रहने के बावजूद डेविड की बहन ने उससे शादी कर ली। वह उनसे जेल में मिलने जाती थी लेकिन अन्य मुद्दों का समाधान कर लिया गया। वे सभी राक्षस चले गए जो उनके शरीर पर कब्जा कर उन्हें तंग करते थे और जादू टोने का असर भी खत्म हो गया। फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है। देखने के लिए धन्यवाद।